हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे हार्ट का जो चैप्टर चल रहा है उसमें से टॉपिक के बारे में। तो ये है हमारी डिजीज ऑफ द हार्ट। तो हार्ट से रिलेटेड हमारी जो डिजीज है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है हमारी वो होती है हार्ट फेलियर। तो कॉमन मानी जाती है, कॉमन इसका नाम भी आपको सुनने को मिला होगा। तो आइए जानते हैं कि ये क्या क्या रीजन रहते हैं, कैसे हो जाता है ये सब। ठीक है, तो आगे करके एक एक करके इसका टॉपिक भी करेंगे। तो इसमें हमारी आ जाती है हार्ट फेलियर में। इन्होंने बताया कि हार्ट फेलियर समटाइम्स नो एज द कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो CHF जो बोला जाता है तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी कंजस्टिव हार्ट फेलियर ऑकर व्हेन योर हार्ट मसल्स डज नॉट पंप ब्लड एज वेल एज इट शुड। तो इसमें बताया इन्होंने कि कंडीशन सच ए नैरोड आर्टरीज। ठीक है, तो आर्टरी का नैरो हो जाना, योर हार्ट यानी कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जो बोली जाती है, हाई ब्लड प्रेशर ब्लडली लीव योर हार्ट टू वीक और स्टिफ टू फिल एंड पंप इफिशियंटली। तो इन्होंने बताया कि हार्ट फेलियर जो है वो समटाइम हमारा जो हार्ट का जो कंजस्टिव होना होता है वो भी एक रीजन हो सकता है। और जो हमारी जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो अच्छे से कंट्रैक्ट नहीं करती हैं, तो वो अच्छे से क्या करती हैं, ब्लड को पंप नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो जो हमारी कंडीशन क्या होती है, उसमें कंडीशन होती है कि जो हमारी आर्टरी जो है वो नैरो हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती हैं। और जो हमारा हार्ट होता है, जो आर्टरी हमारी जो नैरो होती है वो हमारी कौन सी प्रॉब्लम बोली जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी ये शामिल होता है। तो जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, उसकी जब आर्टरी जो है जब नैरो हो जाएंगी तो वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी पंपिंग की। तो इसमें बताया कि हाई ब्लड प्रेशर जो हमारी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो क्या करती है, लीव योर हार्ट, आपका जो हार्ट होता है उसको क्या बना देती है, कमजोर और स्टिफ। तो जो हाई ब्लड प्रेशर जिसको रहता है वो हार्ट को क्या बना देता है, कमजोर भी बना देता है, कठोर भी बना देता है, और ना तो वो अच्छे से फिल हो पाता है और ना ही पंप कर पाता है अच्छे से ब्लड को। ठीक है, तो जिसको परमानेंटली ब्लड प्रेशर या बीपी की प्रॉब्लम अगर रहती है तो क्या करता है, धीरे धीरे जो हार्ट होता है उसको वीक भी बना देता है और कठोर भी बना देता है। ना तो वो फिर अच्छे तरीके से इसमें ब्लड भर पाता है और ना ही वो ब्लड को पंप कर पाता है। तो ये हार्ट फेलियर होने की एक मेन वजह मानी जाती है। तो आइए देखिए आगे और क्या क्या लिखा है। तो ये है हमारा हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। तो इसमें बताया इन्होंने कि मैनी ले पीपल्स कंफ्यूज द थ्री टर्म्स बट दे आर क्वाइट डिफरेंट। तो बहुत सारे लोग जो है इस चीज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, इन तीनों चीजों को लेकर के, लेकिन ये तीनों की तीनों चीजें जो है अलग अलग होती हैं। तो ये बताते हैं कि जो हार्ट अटैक हमारा होता है वो कैसे होता है। दिस इज द डेथ ऑफ हार्ट मसल्स ड्यू टू एन द ओकुलेशन यानी कि ब्लॉकेज ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी बट सिंपली हार्ट मसल्स टिश्यूज डाई दैट द हार्ट muscles die because it is served of oxygen causes blood is not getting to it। तो देखो इन्होंने बताया है कि जो हमारा हार्ट अटैक होता है तो उसमें क्या बताया जाता है कि ये डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। तो इसमें ये बोला जाता है कि जो हमारी हार्ट की जो मसल्स होती है ना उनकी डेथ हो जाती है, उनका काम करना बंद हो जाता है। क्यों, किस चीज में ब्लॉकेज आई, कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी हमारी कौन सी होती है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, प्योर ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेट ब्लड सप्लाई जो कर रही होती है वो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है। ठीक है, तो पुट्स सिंपली हार्ट मसल्स टिश्यूज डाई। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमारे जो टिश्यूज होते हैं, मसल्स के जो टिश्यूज पाए जाते हैं मसल्स के अंदर वो भी खत्म हो जाते हैं, वो भी डाई हो जाते हैं। द हार्ट मसल्स डाई बिकॉज, तो हार्ट की जो मसल्स होती है वो भी डाई हो जाती हैं, वो भी मर जाती हैं। क्यों, क्योंकि इट इज सर्व्ड ऑफ ऑक्सीजन कॉज ब्लड इज नॉट गेटिंग। तो इन्होंने बताया है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला जो ब्लड होता है वो सर्व नहीं हो पाता है। तो वो हमारी जो कंडीशन होती है वो हार्ट अटैक की होती है। जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वहां की जो कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो जो ब्लड सप्लाई नहीं करेगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेगी इन सब चीजों को, हार्ट की मसल्स को, टिश्यूज को, तो उन मसल्स और टिश्यूज की हो जाएगी डेथ, और ऐसी कंडीशन को बोला जाता है हार्ट अटैक। ठीक है, सेकेंड इन्होंने बताया हमारा हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर में क्या हो जाता है, इन दिस द हार्ट मसल्स कैन नॉट पंप ब्लड अराउंड द बॉडीज एफिशिएंटली और पंप प्रॉपरली। ठीक है, इट इज नॉट ए हार्ट अटैक। तो इन्होंने बताया कि हार्ट फेलियर जो हमारा होता है इसमें क्या होता है कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ब्लड को पंप नहीं करा पाती अच्छे से। ठीक है, तो बॉडी के को जितने ब्लड की जरूरत होती है ना उतना ब्लड जो है वो पंप नहीं करा पाती हैं प्रॉपरली। तो वो हार्ट फेलियर रीजन माना जाता है इसका, कि भी हार्ट फेल हो गया। क्यों, क्योंकि प्रॉपरली जो मांसपेशियां होती है हार्ट की वो पूरा ब्लड जो है बॉडी में दे नहीं रही है ऑक्सीजन का। इट इज नॉट ए हार्ट अटैक, इसको हार्ट अटैक नहीं बोला जाता। ये क्या होता है, हमारा हार्ट फेलियर होता है। हार्ट अटैक जो है दूसरी कंडीशन होती है, वो कोरोनरी आर्टरी की वजह से होता है। और इसमें क्या है, इसमें जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो ब्लड बाहर पंप नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो अलग अलग रीजन हो गए। ये कोरोनरी आर्टरी की वजह से मसल्स जो है डैमेज हुई हैं, और ये मसल्स की अपनी प्रॉब्लम है, कोरोनरी आर्टरी जो है वो सही काम इसमें कर रही होती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन उन्होंने बताई है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट हम किसको बोलते हैं, इन दिस द हार्ट बीट एंड ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप एंड देयर इज नो पल्स। तो इसमें क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट जब होता है तो एक तो हार्ट बीट नहीं होती है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है, हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, और इसमें पल्स भी नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन को कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है।
ठीक है। तो तीनों अलग ही अलग कंडीशन है। इसमें क्या है, इसमें दोनों का मसल्स का है, इसीलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें रहती है। तो इसमें जो मसल्स है वो अपने आप से ही है, लेकिन वो ब्लड सप्लाई कर तो रही है, लेकिन जो पूर्ण रूप से ऑक्सीजन दे सके उतना नहीं कर पा रही। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोरोनरी आर्टरी की वजह से बिल्कुल ही मसल्स और टिश्यूज डेड हो जाते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन है इसके अंदर, ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, बट मसल्स इसमें ये आ जाता है कि इसमें भी मसल्स काम नहीं कर रही हैं और इसमें भी अच्छे से ब्लड नहीं जा रहा है मसल्स की वजह से, तो थोड़ा सा इसलिए बोला जाता है। बाकी ये बिल्कुल अलग चीज है और ये अलग चीज है। ठीक है। तो इसमें कोरोनरी आर्टरी जो है वो रीजन रहती है, और इसमें जो मसल्स होती हैं वो बस कंप्लीट ब्लड नहीं दे पाती है। वैसे तो ब्लड वो सप्लाई करती है, बट कंप्लीट नहीं पंप कर पाती है, इसीलिए उसको हार्ट फेलियर माना जाता है। और हार्ट अटैक जो होता है वो कंप्लीटली टिश्यू और मसल्स को डेड कर देता है। ठीक है। तो ये रहते हैं हमारा हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट। तो आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ हार्ट फेलियर। ठीक है। तो हार्ट के फेल होने की कितनी टाइप होती हैं वो हम जानते हैं कि कितने टाइप से हमारा हार्ट फेल होता है। तो इसमें बताया गया है 3 मेन टाइप बताई गई है हमारे हार्ट फेल होने की। तो रीजन क्या क्या रहता है, हार्ट फेलियर ड्यू टू द लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डायफंक्शन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डायफंक्शन। ठीक है। ड्यू टू द पार्ट ऑफ द हार्ट दैट पंप ब्लड अराउंड यूर बॉडी दैट लेफ्ट वेंट्रिकल्स बिकम्स वीक, बिकमिंग वीक। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा जो हार्ट जो होता है वो पंप करना बंद कर देता है ब्लड, और बॉडी को का जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है बिकमिंग वीक। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट होता है, हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है वो कमजोर हो जाता है, तो बॉडी को ब्लड पहुंचना कम हो जाता है या बिल्कुल ही नहीं जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हार्ट फेलियर ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डायफंक्शन, यानी कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है। क्यों नहीं कर रहा है वो इसमें बता दिया गया है, क्योंकि वो कमजोर हो जाता है और वो आगे ब्लड को सप्लाई नहीं कर पा रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो दूसरा इन्होंने क्या बताया, हार्ट फेलियर विद द परसीव्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इसमें ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। तो कई बार एग्जाम में इसी फॉर्म के नाम से इसकी इनकी आ जाती है कि इनकी फुल फॉर्म लिखो, इनका मतलब लिखो, तो ध्यान रखना है ये चीजें। तो ये है हार्ट फेलियर परसीव्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया इसमें, रीजन यूजुअली ड्यू टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स बिकमिंग स्टिफ कॉजेज डिफिकल्टी इन फीलिंग विद ब्लड। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है वो क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, यानी कि कठोर हो जाता है। और कारण क्या होता है फिर डिफिकल्टी का, कि वो जो ब्लड जो उसके अंदर फिल होना होता है ना, वो ब्लड को फिल नहीं कर पाता है। ठीक है। तो ये डिफिकल्टी इसके अंदर रहती है, स्टिफ होने के कारण वो जो ब्लड है उसको फिल नहीं कर पाता, और ब्लड फिल नहीं करेगा तो आगे सप्लाई भी वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये रहता है दूसरा कारण हमारा हार्ट के फेल होने का, हार्ट फेलियर का। तीसरा रीजन हमारा हार्ट फेल होने का, हार्ट फेलियर ड्यू टू द वॉल डिजीज। ठीक है। तो अगर हमारी वाल के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, तो 4 वाल होती है ना हमारी, ट्रैक स्पीड वाल, बाक स्पीड वाल और पुलमोनरी वॉल और हमारी एरोटिक वाल। तो अगर चारों वॉल में किसी में कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी हो जाती है, या कुछ और भी ब्लॉकेज हमारी हो सकती है उसके अंदर, या हमारी वाल जो है बिल्कुल ही खराब हो सकती हैं, तो ऐसी अगर कोई डिजीज हमारी वाल के अंदर हो जाती है तो भी हमारा हार्ट फेल होने का खतरा रहता है। तो वाल वगैरह जैसे चेंज कराई जाती है, वाल भी दूसरी डाली जा सकती है हार्ट के अंदर। ठीक है। और जैसे नोट डाली जाती है जिसको हम पैस मेकर बोलते हैं हार्ट का। तो ऐसी चीजें जो है, अगर ये चीजें खराब हो जाती है तो अल्टरनेट तो है इनके, बट ये जो है हार्ट फेलियर के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। तो ये आज हमने जाना है कि भाई हमारा हार्ट फेलियर क्या है, कार्डियक अरेस्ट हमारा क्या है, और हमारा हार्ट अटैक क्या है। तो इसमें डिफरेंसेस आज हमने पता किए हैं। तो अब आई होप आपको ये जो डिजीज है ये समझ में आई हो, और इनके में जो डिफरेंसेस हैं वो समझ में आए हो। तो आइए मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।